हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी आपका 9 सितंबर वाला थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसा गया एग्जाम, कैसा गया बताइए आप। अच्छा एग्जाम गया। अच्छा गया। अच्छा एग्जाम गया। अच्छा गया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 80 मैंने किया। 80 किए। हाँ। आपका जोन कौन सा है? मेरा नई दिल्ली था, चंडीगढ़ के आसपास। अच्छा, नई दिल्ली चंडीगढ़ के आसपास। अंदर में अटेंडेंस कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। साइंस का कैसा था लेवल बताइएगा? साइंस का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से एग्जाम दिए हैं? हाँ, तीनों में से क्वेश्चन आया हुआ है। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम तो सही गया है। सही गया है जी। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 82। 82। जोन क्या आपका जोन कौन सा है? पटना जिला से। पटना जिला दिल्ली जोन है। अच्छा, आपका दिल्ली जोन है ना? अच्छा अच्छा। तो साइंस का बताइएगा इधर देखिए कि बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन लगभग आया था? 6-7 आया होगा। 6-7 आया था। जी। कौन कौन सा चैप्टर से? जैसे एक सेल से आया था। सेल। अच्छा, सेल कोशिका से आया हुआ। हाँ, कोशिका। क्वेश्चन याद है? हाँ बोलिए आप। सेल से आया था। सेल से आया हुआ था। केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन था। केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री का होता है। 2-3 क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट से पूछा था। अच्छा। हाँ। मतलब द्विविस्थापन से। हाँ, विस्थापन से पूछा था। फिर उसके बाद प्रतिरोध से 2 क्वेश्चन पूछा गया क्या था। गया दिए? प्रतिरोध से आप 2 क्वेश्चन, एगो में रेसिस्टेंट बढ़ाया गया, मतलब लंबाई को बढ़ा दिया गया था, और एगो में अपर 5 गुना कर दिया गया था, और एगो में 3 गुना करके पूछा था। दोनों में प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, खाली लंबाई और प्रतिरोध। तो लंबाई जो होता है प्रतिरोध के समानुपाती होता है, तो जैसे बढ़ेगा उतना ही होगा। तो हाँ, तो मतलब कि प्रतिरोध से 2 क्वेश्चन ओम्स लॉ से। का जो है ना, फीमेल का जो निषेचन अंग होता है ना, उसको दे दिया था। उसमें ऊपर वाले जो ट्यूब होता है उसमें ए और बी करके दिया था, उसका नाम बताने के लिए। क्या बोले आप? एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया था क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से आया हुआ। जी, फिगर का क्वेश्चन। पूरा शरीर भाग बना दिया था उसमें। जैसे ये उपाधि होती है ना, ये कहाँ से था? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन है, ये पिक्चर बना करके दिया हुआ है, जो उसमें श्वसन, और उसके नीचे था सबसे पहले है, क्या बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है सबसे पहले? फ्लो वाइस बॉक्स बोला जाता है ना उसको। ए और बी और सी बनाकर दिया था, एक वाइस बॉक्स, और ऊपर के बाद वो ग्रास नली होती है, एक श्वसन तंत्रिका होता है, वो तीनों के लिए था ना, उसका तीनों के लिए बना के दिया। महिला का प्रजनन है ना, उसका फिगर था। वो दिया था ना, जैसे गर्भ निरोधक जैसे होता है, उसको संक्रमण से बचाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था। 3 को क्वेश्चन पिक्चर दिया गया था डायरेक्ट। हाँ, एक प्रजनन से पूछा गया था, जो ओवरी वाला पिक्चर होता है ना, वो ओवरी का पिक्चर बना दिया गया था, और उसमें पूछा गया था। हाँ, तो ओवरी से क्वेश्चन डायरेक्ट पिक्चर बना करके वो होता है, और जो अंडवाहिनी का पिक्चर दिया गया था ऐसे, और उसके साथ साथ दिया गया था। और जिसमें फ्लैपियन ट्यूब होता है, जिसमें अंडाणु का निषेचन होता है, और एक गर्भाशय होता है जिसमें जब पनपता है बच्चा, वो दिया था थैली बनाकर, उसको सजाना था। और एक 15 दिया था, 16 दिया था, 17 दिया था, आवर साड़ी से 15, 16, 17 दिया था। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन हल्का सा। पीरियोडिक टेबल से, हाँ, पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन। 15, 16, 17, 18 दे दिया था उसमें। और उसका जो है ना परमाणु संख्या बताना था क्रम में। परमाणु संख्या दिया हुआ हाँ, था। परमाणु संख्या दिया हुआ था, उसका जो है ना नाम बताना था, कौन तत्व का। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, और जो होता है पूरा लगातार दे दिया था 15 से 18 तक, उसको सीरियल में बैठाना था। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का नाम आया था इस बार। वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, भारत के, इंडिया का उपराष्ट्रपति के बारे में आया था। हाँ। जगदीप धनखड़ आया था। अच्छा, संविधान से क्वेश्चन। जी सर। जी। आया था ना कि 22 अनुसूची तक कितने अनुच्छेद हैं, टोटल कितने अनुच्छेद सर, हैं? ऐसे पूछा गया था कि 12 अनुच्छेद जो है, तो अब तक कितने अनुसूची पूछा गया था? टोटल अनुच्छेद पूछा था। हाँ, टोटल अनुच्छेद पूछा था। अच्छा, पंचायती से कुछ? पंचायती से नहीं पूछा गया था, आज नहीं पूछा गया था। नहीं, अब मैं रीजनिंग से। हाँ सर, केमिस्ट्री से रिएक्शन दिया हुआ था। 2 रिएक्शन था। धातु व धातु से कुछ? एक था प्रधानमंत्री का पेंशन योजना का। धातु से नहीं था। हाँ, योजना से पूछा गया था। हाँ सर, वृद्धावस्था के लिए जो पेंशन जो होता है, अटल पेंशन योजना, उसके लिए। और एक ये था ना कि जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध का लंबाई और क्षेत्रफल समान रखा जाए, और उसको नहीं, लंबाई को 5 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को समान रखा जाए, तो प्रतिरोध कितना होगा? अच्छा, आप बताइएगा कि आपका मैथ्स का एग्जाम कैसा गया? मैथ्स का अच्छा गया। अच्छा गया एग्जाम। प्रॉफिट लॉस था, डीआई था, ट्रिगो था, अलजेब्रा था। एक ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आया था, पैरेलल लाइंस करके दिया हुआ था, उससे भी एक क्वेश्चन था। एलसीएम एससी अपने नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। हाँ, एस से क्वेश्चन था। हाँ, एस से डिफिकल्ट किया गया था। बहुत एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, आया था ट्रिगो, अलजेब्रा भी था। ट्रिगोमेट्री से एक क्वेश्चन था, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में नहीं सर, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर में दिया था 4।
और पूछा था cot H plus tan H। पूछा गया था cot H थीटा प्लस tan थीटा, तो इसको हम लोग निकाले तो मेंसुरेशन से मेंसुरेशन हाँ, उससे क्वेश्चन था। बेलन से पूछा गया था, एक बेलन से सिलेंडर से पूछा गया था, उसका सर क्षेत्रफल दे दिया गया था, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया था और उसका ऊंचाई पूछा गया था। और एक पूछा गया था सर गोला से, गोला का क्षेत्रफल पूछा गया था, त्रिज्या दिया हुआ था, उसका क्षेत्रफल पूछा गया था। सर एक ये दिया था कि जैसे 7 साइन स्क्वायर ये था प्लस 4 cos स्क्वायर बी बराबर 4 दिया था। पूछा था उसका ये 10 कॉट पूछा था और 10 पूछा था उसका मान। थोड़ा सा बताइए रीजनिंग आपका कैसे गया? सर रीजनिंग क्या सर, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया था सर। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, रैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन दिए। से 2 क्वेश्चन हाँ, सीटिंग से 2 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट कितना है? सीटिंग अरेंजमेंट से सर वो सर्कल वाला अरेंजमेंट नहीं पूछा था सर, उसको ऊपर से नीचे पूछा सर लाइनिंग करके, हाँ सर बोला गया था कि उत्तर की ओर एक लाइनिंग में 6 बच्चा है PQRS करके, और उसको उत्तर की ओर के चेहरा करके बैठाने के क्रम में पूछा सिलोजिज्म से क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष गया। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ हाँ, एक था। कथन निष्कर्ष। अच्छा, आपका बोर्ड क्या बताया? दिल्ली बोर्ड आपका दिल्ली कितना अटेम्प्ट किया? हम 79। क्या बोले आप? डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। हाँ, कोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक ABCD करके पूछा गया था, और एक जैसे 7 लेटर दिया है तो इधर से 4 लेटर ना, जैसे एक तिर्यक 4 लेटर लेकर एक बैठा कर एक बढ़ाकर जैसे इधर से लिखा गया था। देखिए जो 7 लेटर दिया था, 4 शुरू के 4 लेटर थे ना, तो उसे जैसे लेफ्ट से और राइट से एक बढ़ाकर जैसे लिखना था, वो था एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था सर, और एक टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। हाँ, ज़रा पजल था, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था वो पजल था। उसमें दिया गया था कि एक गाड़ी का चाल जो है 56.1/4 है, और उस गाड़ी की चाल को मतलब A से B तक के ले जाने के लिए 56.1/4 उसकी चाल है, और उधर से आने में उसका 33.1/3% बढ़ा दी जाती है, तो इसकी औसत चाल क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था सर। और फिर उसके बाद सर और ट्रिगोमेट्री से तो बता ही दिया सर, और उसके क्या बोले थे? और एक वो था जैसे सीरियल वाइज की, जैसे थोड़ा आय होता है, आय उसका खर्च और व्यय दिया था कि खर्च इतना % है और ये इतना % है, तो जब उसका खर्च 125% बढ़ जाता है और उसका जो इनकम वाला से हाँ इनकम वाला था, जैसे उससे क्वेश्चन था ना सर, DI कितना आया हुआ था? DI से 2 क्वेश्चन था सर। सर्कुलर वाला या बार? नहीं सर, वो ग्राफ दिया हुआ था। चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया ही नहीं था। चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया ही नहीं था। चक्रवृद्धि सिंपल इंटरेस्ट CI और SI नहीं दिया था, नहीं दिया था। करंट अफेयर्स कहाँ था 2022 या 2021 का? प्रकाश से ना न्यूमेरिकल दिया था ना, जो R/2 होता है, F/2 उससे कोई कुछ नहीं दिया था वो सब। दर्पण लेंस से पूछा गया था सर, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले को एक केंद्र पोल को P से डिनोट किया था, और 20 सेंटीमीटर फोकस है और ये P होता है जो उसके बीच का दूरी दिया था 20 सेंटीमीटर, और उसको आभासी दर्पण बनाने के लिए उसको कितना रखना चाहिए, बस ये पूछा था, जो 0 से 20 के बीच में होता है। आभासी और काल्पनिक बनाने के लिए सर। आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आया। आवर्त सारणी से तो 2 क्वेश्चन था सर। एक क्वेश्चन था सर 15, 16, 17, 18, तो उसका नाम दिया हुआ था बगल में सल्फर, फिर उसके बाद सर था फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, तो उसी को सजा देना था सर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसके आधार पर सजाया था? मेंडलीव का ऐसे नाम दे दिया गया था, और उसके आधार पर दिया गया था संयोजकता, नहीं सर ऑप्शन था उसका समस्थानिक, संभारिक, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीलाइजेशन के आधार पर, इसी टाइप से था। हम लोग हमारे यहाँ सर उसके संभारिक के आधार पर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है? जो वो था NaCl डाटा नहीं होता है जो बनता है सर। एक क्वेश्चन था BSF4 प्लस PbNaCl, ऐसे था सर। तो हम लोग उसको जब प्रतिक्रिया कराया तो उसके प्रतिक्रिया दिया हुआ था, उसके बाद कह रहा था कि इसमें जो कौन इसमें विलयन है, तो विलयन, हाँ, तो उसमें हम लोग NaCl हमारे यहाँ सर, और उसमें SO4 दिया था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था सर रिएक्शन से, CaSO4 जो है उनका कितने जल उसके साथ आयनित होते हैं? हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जैसे दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जब उसके इधर दे दिया था, जैसे CaSO4 दे दिया था, उसके कितने अणु जल के होते हैं? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का अभी हम जस्ट अगर आप लोग को देखेंगे, नहीं 5H2 2H2 हाफ H2 होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो हाफ H2 नहीं दिया था, जिसमें दिया था 4 दिया था, 2 दिया था, 1 दिया था, 2 दिया था, डाटा इस तरह दिया था। क्या था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना पानी का मॉलिक्यूल्स होता है, इस टाइप से था। देखिए आगे जैसे जैसे होता है जो सूत्र होता है CaSO4, उसके बाद जल के कितने अणु कॉपर
ये जो कहा कापर जा रहा है ना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है सर। सिटी का अरेंजमेंट के लिए पहले आप समय छोड़ दीजिए, बनाते जाइए जितना रीजनिंग आपका आसान क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा 78 हम बनाया, 79 बनाया है सर, लेकिन 78 के बाद अंतिम क्वेश्चन जो पजल वाला बना रहे थे सर, आंसर लाए हैं तब तक ले देखे कि 2 सेकंड ओके कर दिए हैं सर, तो हमको लग रहा है कि हो गया होगा। तो 79 ऐसे कंप्लीट है सर। 80 वाला क्वेश्चन में हमको शक है सर, लेकिन लास्ट के जो बहुत आसान आ रहा हाँ है, सर, शुरू में इतना भारी भारी आ क्वेश्चन है सर ना। समझ लीजिए जो डाटा जो है लीनियर और मेज वाला सब ना शुरू में आ जा रहा है, और उसके बाद जो नॉर्मली आ रहा है ना सब लास्ट में आ रहा सर है। एक और क्वेश्चन 80 के बाद जो है ना क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम 80 के बाद हम 19 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। चलिए, ये आप एक TCS का बहुत अच्छा पैटर्न बता दिए कि पूरा देखना है, और 80 के बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हाँ, उसके बाद हम 19-20 क्वेश्चन में से 19 अटैम्प्ट किए हैं सर। इतना मतलब तरीका हम देखे और जल्दी जल्दी बन रहा था सर। ये TCS का बहुत अच्छा पैटर्न को पकड़े हैं आप लोग। ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि TCS का जो है यहाँ पे जो पैटर्न है, इसमें क्या 80 के बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रहना है। हाँ सर, बहुत सिंपल था मेरे अनुसार से। अब तो हम सबको नहीं बता सकते हैं सर। ठीक है, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला में भी हो सके तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। आंसर क्वेश्चन के रंग बात नहीं है, जो दिया था CS4 और उसमें जल के प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हाफ H2 नहीं दिया था ना सर, वो दिया था 4 दिया था, 2 दिया था, 1 दिया था, 5 भी दिया था सर, तो हम नहीं मार पाए हम, क्योंकि 1/2 H2O होता है, तो हम नहीं मिला है तो हम छोड़ दिए हैं उसको। हो सके मे भी वो क्वेश्चन ही है, उसको नेगलेक्ट कर दिया जाए, नहीं कहा गलत जा सकता है सर, वो कैसे बनाया है? उसमें तो हाफ H2 होता है, हाफ होना ही चाहिए, या फिर क्वेश्चन में कुछ पैटर्न अलग होगा। हाँ सर, हाफ जैसे जल के अणु पूछा था, लेकिन हाफ H2 दिया ही नहीं था। हाइपो, अगर हाइपो भी नाम हो दे देता सर तो बन जाता, तो नाम भी नहीं दिया था सर। हेमी हाइड्रेटेड भी दे देता है, हेमी हाइड्रेट सर जो भी, लेकिन नहीं मिल पाया तो हम छोड़ दिए हैं बहुत सर। धन्यवाद, आप लोग अच्छा एनालिसिस दिए हैं। रुकिएगा एक मिनट। और रीजनिंग का क्वेश्चन जो था सर, वो पजल एक क्वेश्चन देखिए कि सर पजल को एक क्वेश्चन डाल रहा है, एक नॉर्मल क्वेश्चन डाल रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन। और रैंकिंग वाला जो सर, जो हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन 2 4 6 करके ऐसे, तो ऐसा क्वेश्चन 2 को पूछ रहा है सर, क्लासिफिकेशन से सर। तो जैसे डाटा लिख दिया था खूब ज़्यादा, ABC करके डाटा लिख दिया था, उसको बोल रहा था कि जोड़ कर इक्वेशन करके औसत बताना था। हाँ, वहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद एनालिसिस देने के लिए। बड़ा दे रहा है। बड़ा दे रहा है। चलिए, आप लोग के लिए क्या है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो टेलीग्राम पे जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप लोग सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी उसका जो है पिन कर देंगे। टेलीग्राम को काफ़ी जरूरी है, और फ्री में सब PDF लेकर रिवीजन करते रहिएगा, साइंस का, GK GS का पूरा। उसके बाद क्या है कि आप लोग देखिए कि अभी जो है कुछ केमिकल फार्मूला का जस्ट इसका पहले हम आपका 1 घंटा का करीब में क्लास लिए हैं, 50 फार्मूला बताया, वहाँ से बहुत सारा हेल्प हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। फिर आपका देखिए अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन बताया भाई साहब, प्लास्टर इधर आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। जी, डाटा सही नहीं दिया था। हाँ, डाटा सही नहीं था, भले आगे जो है जिप्सम वाला आ जाए किसी के हो पास, सकता है पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन हाफ H2O नहीं था। हाफ H2 नहीं था, मतलब फार्मूला से था आपका। फार्मूला से था। आगे दिया था CS4, आगे दिया था, उसके बाद जल का अणु पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अच्छा, तो वो वाला जो अभी क्लास लिए तो सभी को ही उस फार्मूला को जरूर देखिए, और पूरा फार्मूला का PDF जो है टेलीग्राम से ले लीजिएगा, फ्री में PDF है भैया, वो सब हर चीज़ आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हम धीरे धीरे करवाते जा रहे हैं, जितना हमसे पॉसिबल हो रहा है। उसके बाद जो है कि हम लोग कल जो है पूरा साइंस न्यूमेरिकल का, लाइट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दर्पण हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, ये सभी का एक मैराथन क्लास हम लोग साइंस का न्यूमेरिकल का कल हम लोग करेंगे। चैनल पे नए, कल शाम में हम लोग 5 बजे लाइव करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना पूरा सपोर्ट दिखाइएगा। धन्यवाद सभी को।